18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे एक सबमरीन जिसमें 5 लोग बैठे थे अपना सफ़र कैनेडियन आइलैंड सेंट जॉन पोर्ट से शुरू करते हैं। इसी पोर्ट से करीब 650 किलोमीटर दूर पानी के अंदर टाइटैनिक का रैकेज मौजूद है, जो आज से 100-1100 साल पहले आइसबर्ग लगने से 2 टुकड़ों में टूट गया था। सबमरीन में बैठे हर आदमी ने चंद घंटे के टूर के लिए 7.5 करोड़ का टिकट खरीदा है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये महंगा टूर इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराइयों में तकरीबन 3810 मीटर की डेप्थ में पड़ा है। ये सबमरीन ओशन में नीचे जाने का सफ़र शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा 3810 मीटर की डेप्थ पर पहुंचने तक। सबमरीन ओशन के अंदर सफ़र के दौरान हर घंटे में 4 बार मदरशिप को सिग्नल भेजती है। यही मदरशिप इनके लिए ज़मीन से कम्युनिकेशन का जरिया है। लेकिन 11:15 पर यह सबमरीन मदरशिप से अपना कॉन्टैक्ट खो बैठती है, यानी कि सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि समंदर की इतनी गहराई में सबमरीन से कंटिन्यूसली कांटेक्ट रखना इम्पॉसिबल था। 4:30 बजे का वो टाइम था जब सबमरीन को अपना टूर मुकम्मल करके वापस आना था, लेकिन इसके वापस आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। 7 बजे के करीब मदरशिप में मौजूद क्रू ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। एयरक्राफ्ट, शिप्स और रोबोट को इस सबमरीन की खोज में लगा दिया गया। इस सबमरीन को ढूंढने का टाइम बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि सबमरीन में जो ऑक्सीजन थी वो सिर्फ 4 दिन के लिए काफ़ी थी। इस सबमरीन को ढूंढना इतना इजी नहीं था, क्योंकि 3810 मीटर की गहराई में ओशन में हर तरफ डार्कनेस होती है। ये सफ़र कितना भयानक था इसका अंदाज़ा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। 2000 फीट की डेप्थ पर पानी में सनलाइट आना बंद हो जाती है। ओशन के अंदर मिडनाइट सा माहौल होता है। ओशन में 3000 फीट की डेप्थ पर खतरनाक स्क्वाइड होते हैं, जो देखने से ही बहुत भयानक नजर आते हैं। 4000 फीट की डेप्थ पर स्पर्म वेल रहती है। इसका वेट 50 टन होता है, जो कि 700 लोगों के इक्वल है। मजीद नीचे 12500 फीट की डेप्थ पर ओशन फ्लोर है, जहां पर टाइटैनिक का रैकेज पड़ा है। यहाँ पर इतनी डार्कनेस होती है कि अगर आपके पास लाइट भी हो, उसके बावजूद भी आप बहुत मुश्किल से देख पाएंगे। 3810 मीटर की डेप्थ पर पानी का प्रेशर 6000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर इंसान इस डेप्थ में खड़ा हो तो इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए सबमरीन की बॉडी को ये सोचकर डिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन सबमरीन की बॉडी का जो सेंटर था, इसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था, लेकिन जो एंड्स पे 2 कैप थी वो टाइटेनियम की बनी थी। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस पूरी सबमरीन को एक गेमिंग रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था, जो मार्केट से करीब 50 से 60 डॉलर का मिलता है। इतनी केयरलेसनेस के बावजूद भी 5 लोग इस सबमरीन में 7.5 करोड़ देकर टूर पर निकले थे। इनमें एक ब्रिटिश मिलियनरी हमेश हार्डिंग थे और दूसरे थे पॉल हेनरी, जो पहले 37 दफ़ा टाइटैनिक के रैकेज का विजिट कर चुके थे। इनमें 2 पैसेंजर पाकिस्तानी थे, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद। और 5वें थे इसी सबमरीन कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश। आखिरकार 22 जून 2023 को एक रोबोट जो ओशन फ्लोर पर सर्च कर रहा था, इसे टाइटैनिक जहाज से 490 किलोमीटर दूर इस सबमरीन का मलबा मिल गया, जिसने ये प्रूव कर दिया कि सबमरीन पानी के प्रेशर से इम्प्लोड हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और इसमें मौजूद 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये सबमरीन 1 सेकंड से भी कम वक्त में इम्प्लोड हुआ, जिसका मतलब है कि इसमें मौजूद लोग 1 सेकंड के अंदर ही मारे गए और इनको इसके इम्प्लोड होने का अंदाज़ा भी नहीं था। इसका रीज़न था कार्बन फाइबर, जो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका और चकनाचूर हो गया। हालांकि इसके कैप जो टाइटेनियम के थे वो सही सलामत ओशन के फ्लोर पर पड़े थे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कॉमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।